और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी कंट्राप। नीतीश कुमार के जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के सामने अब विशेष राज्य के दर्जे की मांग के लिए दबाव डालने का बढ़िया मौका है। दोनों नेता इसके लिए लंबे समय से आवाज उठाते रहे। दोनों ही नेता एनडीए के साथ भी रहे, लेकिन बीजेपी इसके लिए दबाव में आती नहीं दिखी। सबसे पहले जानते हैं कि किसने क्या मंत्रालय मांगा है। दरअसल चर्चा है कि हर 4 सांसद पर एक मंत्री पद की मांग बड़े सहयोगी चाहते हैं। 16 सीट वाली टीडीपी 4 मंत्री पद चाहते हैं। दावा है कि विभाग कौन से चाहिए, इसकी लिस्ट भी तैयार है। 12 सीट वाली जेडीयू 3 कैबिनेट मंत्री पद चाहते हैं, तो 7 सांसद की ताकत वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना 2 मंत्री पद चाहते हैं। वहीं 5 सांसद वाले चिराग पासवान की पार्टी कैबिनेट में 2 सीटें चाहते हैं। 2 सांसद वाली आरएलडी 1 मंत्री पद, तो 2 सांसद वाली जेडीएस भी 1 मंत्री पद चाहते हैं। इसके अलावा अकेले खुद सांसद बने जीतन राम मांझी भी 1 कैबिनेट पोस्ट अपने लिए चाहते हैं। लेकिन क्या इनको मनचाहे मंत्री पद और विभाग मिल जाएंगे? अब तक होता तो ये आया कि मंत्री पद का फैसला आसानी से बीजेपी 2 कार्यकाल में अपने दम पर बहुमत होने की वजह से करती रही। लेकिन अब की बार क्या रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली बात है। इस बीच जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने आज तक से बातचीत में कहा है कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और वही चुनेंगे किसे कौन सा मंत्री पद देना है। लेकिन सियासत में ऐसी सादगी देखी नहीं जाती, क्योंकि यही जेडीयू थी जो 2019 में संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी की मांग पूरी न होने पर सरकार में तब शामिल नहीं हुई थी। तो अब संतुलन कैसे बीजेपी साधेगी, इस पर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, आइए एक नजर यहाँ भी देखते हैं। मुकेश सिंह लिखते हैं कि जेडीयू ने पटना में लगाया पोस्टर, टाइगर अभी जिंदा है। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि महाराष्ट्र में भी खेला हो गया है। अजीत पवार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में उनके गुट के 5 विधायक नहीं पहुंचे। वह विधायक फिर से शरद पवार के गुट में शामिल होकर घर वापसी करना चाहते हैं। वह उनके संपर्क में है और अजीत पवार से उनका संपर्क टूट गया। आईपी सिंह लिखते हैं कि श्री चंद्रबाबू नायडू को बेहद सावधान रहना चाहिए। उनकी उंगली पकड़कर बीजेपी आंध्र प्रदेश में घुस चुकी है। शिवसेना ने सामना में लिखा कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी की उंगलियां पकड़कर खड़ी हुई भाजपा और उसे शिवसेना तो मोदी अमित शाह ने तोड़ दिया और पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करके अपने गुर्गों को थमा दिया, जिस पर गुलाम चुनाव आयोग ने मुहर लगा दी। 3 वर्ष से अनैतिक सरकार, अदालतों के सहारे महाराष्ट्र में बीजेपी चल रहा है। शिवसेना विधायकों को तोड़कर सूरत, गुजरात ले जाया गया था। इतिहास से सीखना चाहिए और दुश्मनों को पहचानना चाहिए। उर्मिलेश लिखते हैं कि कहां कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया जा रहा था और कहां अब कांग्रेस 100 पर आ गई। पिछली लोकसभा में उसके 52 ही सांसद थे। सांगली के सांसद ने कल कांग्रेस के साथ संबंधता का ऐलान किया। दरअसल वह कांग्रेस ही है, टिकट न मिलने के चलते निर्दलीय लड़ गए थे। जयकी यादव लिखते हैं कि यह नीतीश कुमार है, ये यूएसए की क्रिकेट टीम के बल्लेबाज है। कल यूएसए का पाकिस्तान से मैच था, तो अंतिम बॉल में यूएसए को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे, तो अंतिम बॉल पर नीतीश कुमार ने चौका मारकर मैच ड्रॉ करवा दिया, जिससे सुपर ओवर में यूएसए ने जीत लिया। नीतीश कुमार चौका मारने से कभी भी नहीं चूकते हैं, फिर वो मैदान चाहे क्रिकेट का हो या फिर सियासत का। छपरा जिला लिखता है कि बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। यहाँ बिहार का नंबर 1 राज्य बनना है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना ही होगा। कब तक बच्चे गुजरात और दिल्ली, पंजाब जाएंगे? नीतीश जी, मौका को चौका में बदल दीजिए, विशेष राज्य के दर्जे से कम कुछ नहीं। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं कि एनडीए की सहयोगी टीडीपी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। बीजेपी ने इस चुनाव में इसके खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया था। गुरप्रीत लिखते हैं कि एनडीए की मीटिंग में नेता लोग पहुंचने शुरू। एक चीज, शिवराज सिंह चौहान का अलग ही जलवा है इस बार।
अभिनव शुक्ला लिखते हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में पदयात्रा करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। प्रेम कुमार लिखते हैं कि पटना दिल्ली में एक साथ होगा खेला। तेजस्वी के फॉर्मूले पर नीतीश कुमार गंभीर। जेडीयू के घर बैठक। नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर। तेजस्वी को मिल सकता है बिहार। तेजस्वी ने कहा अपनी गति से घटेगी घटनाएं। पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं जो भाजपा और संघ के अंदर खाने दिख रहा है उसके हिसाब से सारा टीकरा योगी नहीं अमित शाह पर फूटना है। अमित शाह अपने बेटे के करियर के बदले अपनी कुर्बानी पर तैयार भी हो जाएगा, पर इससे मोदी की कुर्सी भी बच जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि कितने दिन तक। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर भेजें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना।